नाज़रीन, अगर मैं आजकल के दौर की बात करूं तो ये दौर जदीद दौर है और ज़माना जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इस गुज़रते ज़माने में हमने वो सब कुछ खो दिया जो हमारे लिए, हमारे आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी था। वो लोग रहे ना वो ज़माना। आप देख रहे हैं चैनल 51 से हिबा वासी को। ज़माने के बदलाव पर बात करते हैं जिनका असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। इस जिद्दत पसंद माशरे ने वो खालिसपन भी छीन दिया जो हमारे बच्चों की भी ज़रूरत था। मैं आजकल बच्चों को देखती हूँ तो मुझे एक तरफ हैरत भी होती है और दूसरी तरफ खुशी भी। अगर खुशी की वजह बताऊँ तो इसकी वजह यह है कि आजकल के बच्चे जदीद दौर के तकाज़ों पर पूरे उतर रहे हैं और हैरानी इस बात की है कि वो जो है वो मशीन बन के रह गए। उन्होंने अपने दौर में वो सब नहीं सुना और वैसा महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि किस्से कहानियों की तो मेरे ख्याल से आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि दौर हाजिर में जो भी चीज़ें हैं वो सहल पसंद बना रही है हमारे बच्चों को। इसका कहीं ना कहीं नुकसान भी है उनके लिए। मैंने सोचा कि आज क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए, एक मैसेज भी दिया जाए जो आजकल के बच्चे हैं कि एक दौर था जब हमारा दौर गुजरा है और 19 की जिनकी पैदाइश है तो यकीनन उन लोगों ने भी नानियाँ दादियों के साथ टाइम गुजारा होगा और उनकी वाकई नानियाँ दादियों जो किस्से कहानियाँ सुनाते थे और वाकई वो देर तक असर करते थे और उनसे एक फ्रेशनेस फील भी होती थी और बंदा महसूस करता था। जब नानियाँ दादियाँ बच्चों को जादू नगरी और जिन परी और शहजादियों और शहजादों के किस्से सुनाती थी तो बच्चे चाँद पर रहने वाले परियों की कहानी सुना करते थे। चरखे काटने वाली बूढ़ी औरत का तस्वर उनके जहन में था और अगर कोई डरावनी कहानी हम सुनते थे तो डर जाते थे। और अगर किसी जगह के बारे में अगर कोई नानी दादी कोई कहानी सुनाती थी कि यहाँ पे भूत चुड़ैल या कुछ भी रहता है तो हम जो है वो उस जगह पे जाना पसंद नहीं करते थे या जाते थे डर के मारे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपने भी सुनी होंगी, यकीनन मेरे साथ बहुत से लोग इत्तेफाक करेंगे और मैंने भी सुनी है। तो वो एक चीज़ होती है ना कि वो आपके अंदर रहती है वो चीज़ और वक्त के साथ आपको पता चलता है। शुरू में बच्चा वो डर रहा होता है कि हाँ यार ये चीज़ है दुनिया में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना वो बड़े होते हैं तो आपको चीज़ों की समझ आना शुरू होती है तो आपको लगता है वाकई वो कहानी वो बच्चों को बहलाने और फुसलाने के लिए वो कहानी बनाई जाती थी या कहानियाँ सुनाई जाती थी। और फिर जब हम बड़े होते थे तो वो कहीं डर जो होता था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता था। वक्त के साथ साथ घर के बड़े बुज़ुर्गों की जगह टीवी ने ले ली। अब बच्चों को अपनी नानी या दादी से कहानियाँ सुनने का शौक़ तो रहा ही नहीं है, बल्कि वो टीवी के आगे बैठ जाने और कार्टून्स देखने को तरजीह देते हैं। टेलीविज़न के इब्तदाई दौर में टॉम एंड जेरी एंड मिक्की माउस सबसे मशहूर कार्टून होते थे जो पाकिस्तान के वाहिद टीवी चैनल पे PTV पर दिखाए जाते थे। लेकिन यहाँ पे बात करूँ कि उस वक्त जो है वो ड्रामा एक एनिक वाला जिन जो है बच्चों के लिए ड्रामा आया करता था, वो भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो वो ड्रामा और ये कार्टून्स वगैरह वहाँ से जब स्टार्ट हुए तो थोड़ा असर कम हो गया नानियों दादियों वाला जो कहानी सुनने वाला था जो पाकिस्तान के वाहिद टीवी चैनल PTV पर दिखाए जाते थे, जिनका दौरानिया भी 10 से 15 मिनट ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन फिर भी वक्त ने जब अंगड़ाई ली और जिद्दत आ गई तो टीवी चैनल्स की तादाद भी जब बढ़ गई और जदीद चीज़ें आना शुरू हो गई तो PTV के साथ साथ 2 चैनल्स और वजूद में आए तो बच्चों को मज़ीद कार्टून्स प्रोग्राम्स देखने को मिले। और इसके बाद केबल आई तो कार्टून नेटवर्क भी घर घर पहुंच गया। डोरेमोन, शेन शेन और डोरा वगैरह इस तरह के कार्टून्स आना शुरू हो गए और ऐसे कार्टून करैक्टर्स ने भी बच्चों को अपना दीवाना बना दिया। वाईफाई केबल नेटवर्क के दौर में 24 घंटे कार्टून नशर होते हैं और डोरेमोन से बच्चों में बढ़ता हुआ क्रेज़ तो हुकूमती हैवानों तक जा पहुंचा था। इस कार्टून पर पाबंदी आयद करना पड़ी। डोरेमोन में डोरेमोन नामी बिल्ली का करैक्टर बच्चों को खूब पसंद है, जिसके पास हर मुश्किल का हल मौजूद होता है। और ये एक अफसानवी कहानियों से जो है वो थोड़ा ये होता है कि आपको देखने में चीज़ आसान लग रही होती है, बच्चे उस चीज़ को देख रहे होते हैं और बड़ा उसको पसंद भी करते हैं। लेकिन जो आप सुनते हैं ना तो वो आपका जो तासुर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो नानियाँ दादी कहानियाँ सुनाया करती थी और फिर आप जो इमेज बनाते थे वो बिल्कुल यकसर चेंज होता था। अब इसकी बात करते हैं कि जिसके पास हर मुश्किल का हल मौजूद होता था, इसकी पॉकेट में मौजूद गैजेट से हर मसला मिनटों में हल हो जाता है। और नोबिता जिसका किरदार एक सुस्त नालायक और लापरवाह बच्चे का है, डोरेमोन इसकी मदद करता है। सुजुका बच्चियों का पसंदीदा किरदार है जो एक सुलझी हुई लड़की से सुनियो और जियान हर वक्त नोबिता को तंग करते रहते हैं, जबकि डोरेमोन इसको दोनों की शरारतों से बचाता रहता है। हमारे बच्चों में कार्टून्स का इस कदर क्रेज़ है कि वो खाना भी अपने पसंदीदा कार्टून्स को देखते हुए खाते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जब तक इनका प्रोग्राम नहीं चलता वो खाना खाने से ही इनकार कर देते हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक इजादात ने मोबाइल, टैब और बच्चों को इतनी आसानियाँ दे दी हैं कि अब इन्हें अपने से पहले बच्चों की तरह अपने कार्टून देखने के लिए घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ऐसा ही होता था कि टीवी होती थी किसी ज़माने में, किसी एक घर में होती थी, वहाँ सारे बच्चे बैठ के जो है वो एक ड्रामा या कार्टून का इंतज़ार करते थे। बड़े भी ऐसे होते थे क्योंकि PTV चलता था, उसका दौर था और केबल नहीं थी और सिर्फ
पीटीवी पर ही ड्रामाज या कोई कार्टून्स वगैरह दिखाए जाते थे, तो वो एक क्या कहते हैं, एक टाइम का जो है इंतज़ार रहता था कि इस टाइम पे ये कार्टून लगना है और हमने देखना है, और बच्चों को भी यही होता था। और आज वो चीज़ नहीं है, आज तो ये चैनल चेंज किया, यहाँ पे भी कार्टून है, वहाँ पे भी हैं, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, हर चीज़ की भरमार हो गई है। तो जितनी जितनी जिद्दत पसंदी आती जाती है, इतनी इतनी जो है आसानियाँ पैदा होती हैं, तो इतनी कहीं ना कहीं जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे उसकी कहीं ना कहीं बुराई ज़रूर होती है। अपने कार्टून देखने के लिए घंटों इंतज़ार किसी को नहीं करना पड़ता, बल्कि उनकी एलईडी घर में टीवी या केबल पर कार्टून चैनल स्टार्ट हो गया। केबल नहीं आ रही तो तशवीश की कोई बात नहीं, वाईफाई लगा हो तो मुझे ही मुझे, मोबाइल की स्क्रीन पर टैब पर कार्टून देख लिए। अगर वाईफाई नहीं तो तब भी कोई मसला नहीं, सस्ते तरीन नेट पैकेजेस की बदौलत कहीं भी किसी भी वक्त मोबाइल डेटा नेटवर्क ऑन किया और बच्चों की फेवरेट कार्टून इनके सामने हाजिर हो गए। बिल्कुल उस सिंड्रेला सीरीज़ की फैमिली की करेक्टर फ्रोज़न और इसकी बहन को बच्चे शौक से देखती हैं। इनके स्कूल बैग्स, पेंसिल बॉक्स, वाटर बोतल, पेंसिल भी बाकायदा फरमाइश करके इन्हीं करेक्टर्स की तस्वीर वाले लिए जाते हैं, और यहाँ तक कि टी शर्ट्स वगैरह भी बच्चे इन्हीं की जो है वो पिक्चर्स वगैरह लगी हों तो वो लेते हैं। फिर अपने दोस्तों को फ़ख्र से ये भी जो है सब दिखाया भी जाता है, उनको बताया भी जाता है। लड़कों में तो डोरेमोन ही ज़्यादा मशहूर है, इसके अलावा स्पाइडरमैन लड़कों के पसंदीदा तरीन बेंटन कार्टून्स भी हैं, और इस तरह की वॉच भी उनके नेम पे और उनकी पिक्स के साथ आ चुकी हैं। मोटू पतलू भी आजकल काफ़ी मशहूर हो रहे हैं। बच्चों को तो शर्ट्स, पेंसिल और स्कूल बैग्स, जॉगर्स भी बेंटन की तस्वीर वाले चाहिए होते हैं। ये सब कार्टून्स अगर तफरी तौर पर देखें तो ठीक है, लेकिन इनकी एक हद होती है, इनको एक हद से ज़्यादा देखना बच्चों में जिस्मानी और दिमागी बीमारियाँ पैदा करता है। आप 24 घंटे जो है वो एक स्क्रीन पे आप अपनी नज़र जो है रखेंगे, या आप मोबाइल यूज़ करेंगे या आप टीवी देखेंगे, तो यकीनन कहीं ना कहीं आपके सर में भी दर्द होगा और आपकी आइज़ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों के कार्टून्स देखने के लिए ख़ास वक्त मुख्तस किया जाए, ताकि उनको गलत और बुरी आदत से और बहुत सी बीमारियों से बचाया जा सके, क्योंकि आज के यही बच्चे हमारा कल हैं। हमें अपने इस कीमती असासे को संभालने और महफूज रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारे कल खूबसूरत और कामयाब हो सके। हमें खुद ही सोचना होगा कि अपनी नस्ल को किस तरह वापस इन चीज़ों की तरफ लाया जाए। ये नहीं कह रही कि आप जो है वो सारी चीज़ें नेट वगैरह सारा कुछ ख़त्म करके बच्चों को वो चीज़ें करें, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को एक टाइम दें, एक लिमिट हो, और उस टाइम टेबल बना दें बच्चों के लिए, और उस पर वो कार्टून देखें। इवन कि वो खाने के वक्त कभी ना देखें बच्चे, और इन चीज़ों से बचाया जाए बच्चों को, और उनको जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाई जाए ताकि वो फिज़िकल भी स्ट्रॉन्ग हो सके। फिर वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए चैनल 51। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।